जय श्री कृष्णा दोस्तों, मेरे चैनल पे आप लोगों का स्वागत। हमारे धार्मिक किताबों में कितनी शानदार सी बातें लिखी हुई। महाभारत तो आपने पढ़ा या सुना ही होगा। एक शानदार सी घटना याद दिलाना चाहता हूँ। जब कौरव और पांडवों की युद्ध हो रही थी तो कौरवों की सेना बहुत बड़ी थी, लेकिन पांडवों के पक्ष में भगवान श्री कृष्ण और उनसे बड़े रणनीतिकार तो आज तक पृथ्वी पे कोई जन्म ही नहीं हुआ। और युद्ध जीतने के लिए कूटनीति और रणनीति की जरूरत होती है। उसके सामने बड़े बड़े योद्धा भी टिक नहीं पाते हैं, और उसमें भगवान कृष्ण से बड़ा कोई ना आज तक हुआ है ना होगा। भगवान कृष्ण को युद्ध से पहले ही पता था कि सबको संभालना तो आसान है, लेकिन कर्ण को संभालना बहुत मुश्किल। लेकिन जब माता कुंती ने कर्ण से निवेदन किया तो कर्ण ने एक प्रॉमिस किया उनसे कि आपके 4 बेटे तो सुरक्षित रहेंगे, लेकिन 5वां में या तो एक मैं बचूंगा या अर्जुन बचेगा। अर्जुन को तो मैं नहीं छोड़ूंगा। युद्ध में द्रोणाचार्य मारे जा चुके हैं, पितामह भीष्म बाणों की सैया पे सोए हुए हैं, वो युद्ध लड़ नहीं सकते। लेकिन कर्ण के कारण पांडव युद्ध जीत नहीं पा रहे थे। युद्ध खत्म होने के बाद शाम को प्रतिदिन सारे लोग एक साथ बैठ करके मीटिंग करते हैं। आमतौर पर युधिष्ठिर तो बड़े शांत स्वभाव के थे, लेकिन वो भी युद्ध से झल्ला चुके थे। उन्होंने अर्जुन से कहा, तुम तो कहते थे कि कर्ण को मारना तुम्हारे लिए बहुत आसान है, तो क्या हो गया है तुम कर्ण को मार क्यों नहीं पा रहे? बोले, काहे कि सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो तुम। कहाँ गई तुम्हारी धनुर्विद्या? कहाँ गया तुम्हारा गांडीव? चल क्यों नहीं रहा है? क्या अब गांडीव में ये दम नहीं रहा है? युधिष्ठिर की ये बातें सुनकर अर्जुन क्रोधित हो जाते हैं, और उन्होंने कसम ले रखी थी कि अगर उनके गांडीव का कोई अपमान करेगा तो वो उसे मृत्युदंड देंगे। अब अर्जुन परेशान हो गए कि अब क्या करूं? गांडीव का अपमान तो बड़ा भाई ने कर दिया है, और कसम के हिसाब से मुझे उन्हें प्राणदंड देना पड़ेगा, और ये मैं कर नहीं सकता। ऐसा की तरह जब अर्जुन परेशान हो गए तो वो भगवान कृष्ण के पास गए और उनसे अपनी स्थिति बताई। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि शास्त्रों में बड़ा भाई पिता के समान माना गया है, और बड़ा भाई का अपमान करना उनकी हत्या करने के बराबर है। तो तुम अपना संकल्प पूरा करने के लिए अपने बड़े भाई का अपमान कर दो, तो अपने बड़ा भाई का वध करने से तुम बच जाओगे। अर्जुन ने कहा, ये बिल्कुल सही है। वो राज्यसभा में जाते हैं और अपने बड़ा भाई का अपमान शुरू कर देते हैं। बोलते, आपके कारण ये युद्ध हुआ है। आपने बिना पूछे हम सबको दांव पे लगा दिया, पांचाली को दांव पे लगा दिया, आपने जुआ खेला। क्या ये सब सही है? आपकी वजह से हम इस स्थिति में फंसे हुए हैं। आप कह रहे हो कि तुम कर्ण को नहीं मार पाते हो। आपकी वजह से हम राज्य हार गए, जंगलों में इधर उधर भटकते जा रहे हैं। युधिष्ठिर ये सुनकर चौंक गए, क्योंकि उन्होंने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अर्जुन उनको ऐसा जवाब दे, क्योंकि आज तक लाइफ में ऐसा हुई नहीं थी। और अर्जुन ये सब करके शांत हो गए। फिर आकर के माधव के पास कहते हैं, माधव, मैंने अपने बड़े भाई का अपमान किया है। शास्त्रों के अनुसार ये उनकी हत्या के बराबर है, और बड़ा भाई पिता के समान है, तो मुझे पितृ हत्या का पाप लगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि अपनी जिंदगी खत्म कर दूं। अर्जुन कहते हैं, अब मैं इस पाप से बचने के लिए अपना आत्मदाह करूंगा और स्वयं को खत्म कर लूंगा, क्योंकि मैं अपने बड़े भाई का अपमान करके उनके साथ रह नहीं सकता, उनके साथ जी नहीं सकता। तो भगवान कृष्ण तो भगवान थे, वो मुस्कुराते हुए बोले, देखो शास्त्रों में एक बात और लिखी हुई है। अर्जुन बोलते हैं, क्या? तो आत्म प्रशंसा आत्महत्या के बराबर होती है। तो एक काम करो, तुम अपना प्रशंसा, खुद का प्रशंसा कर लो, वो आत्महत्या के बराबर हो जाए। अर्जुन ने अपनी खूब सारी प्रशंसा की और वो अपने आत्महत्या से बच गए। अब समझने वाली बात यह है दोस्तों कि हमारे शास्त्रों के अनुसार आत्म प्रशंसा को आत्महत्या के बराबर माना गया है। मतलब खुद की प्रशंसा करना आत्महत्या के बराबर है। और हम कैसे लोग हैं जो दिन रात अपनी प्रशंसा करते रहते हैं, जबकि हमें ऐसा कर्म करना चाहिए कि लोग हमारी प्रशंसा करें, समाज हमारा प्रशंसा करे, हमें खुद की प्रशंसा करने की नौबत ही ना। हम अपनी प्रशंसा करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये आत्महत्या है, और आत्महत्या सबसे बड़ा पाप है। वीडियो में आखिरी तक बने रहने के लिए धन्यवाद। हमारी स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।